भी दिखाना चाहिए, क्योंकि हम सब की उत्पत्ति यही बात है। आवाज देखा जाए तो ये रिश्ते जो बताए हुए दुनिया ये विलुप्त होते जा रहे हैं। आज हर लोग जो है, पहले सरकार ने बनाए थे नियम कि भाई 1 या 2 बच्चे जो होते हैं अच्छे, तो उसी के द्वारा लोगों ने तो क्या कम करते चले गए। आज ऐसा भी आ गया है कि लोग घर में एक ही पसंद करते हैं। अब ना बुआ होगी, ना मौसी होगी, ना ताई होगी, सब लुप्त होगी। और अब सरकार चेक रही है, फिर कह रही है देखिए इसमें क्या बताओ, वरना क्यों ये राजनीति का खेल है। नहीं कल क्या होगा, यहाँ पे नौकरियों का राज होता है। ये तो सब कहने की बातें हैं। अगर लोग कहते हैं जिसके जीवन में गुरु हो गया आ गया, और गुरु ही कहते हैं तुम्हें वो माता जब पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधु ससका तुम्हें हो। गुरु ये सब कुछ है, वही माता है, वही पिता है, वही बंधु है, वही सखा है। जिसके जो गुरु आ गया, गुरु हर काम करता है। माँ का भी रोल निभाता है, पिता का भी रोल निभाता है, सब रोल निभाता है। लेकिन कभी कभी क्या है, हम सब संसार में आए, कोई आना नहीं चाहता कि संसार में, हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हैं। क्या है, ये कर्मों का भोग है। हमने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए, कुछ बुरे कर्म किए, तो इसका फल क्या हुआ, हमको इस संसार में आना पड़ा कर्म भोग भोगने के लिए। ये कर्म मिला है हमको, ये कर्म भोग भोगने के लिए ही मिला है। कभी कभी आपके जीवन में दुख भी आता है, कभी आपके जीवन में सुख भी आता है। क्यों? आपने अच्छा किया, अच्छा मिल रहा है, बुरा किया तो बुरा मिल रहा है। पर आज जो गुरु के सामने आ गया है, वो रोना नहीं जानता है, वो हंसना जानता है। उन्हें हंसना सिखा दिया है। यहाँ पे रोना नहीं है किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए। क्यों? बाबा जी कहते हैं, रामायण कहती संगंध कहते हैं, सब कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवन में जितने दुख आते वो निर्दोषों के कारण ही, और जिसमें इतना ज्ञान न हो वो दोष मिटाना क्या जाने। रामायण भी लिखती है, काहू न कहू सुख दुख कर दाता, और निज गत कर्म भोग समझाता। भगवान न किसी को सुख देते हैं, न किसी को दुख देते हैं। हम अपनों ही कर्मों के जगह पे सुख उठाते हैं, अपनों ही कर्मों के जगह पे दुख उठाते हैं। अगर आज हमारे जीवन में दुख आया है तो ये क्या है, हमारे कर्मों का ही फल है। क्या है, हम अनभिज्ञ हैं, हमने जो कर्म किए हम जानते नहीं है। पहली क्या बताएगी, मेरे मालिक के दरबार में सबका मिलता खाता, जैसा जैसा कर्म करता वैसा ही फल पाता। हम भूले हुए, हमको नहीं मालूम है कौन से कर्म किए कौन से नहीं किए। मतलब खाते में स्वर्ग की सबकी कर्म कहानी लिखी हुई है। हम जो है सोचते हैं कि हम तो कोई देख नहीं रहा है। जब बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ का एक कैमरा लगा होता है, बैंक में जाते कहते हैं आप कैमरे की नजर में हैं, वो कैमरा एक बार फेल हो जाएगा। और शत्रु रूपी कैमरा जो परमात्मा रूपी कैमरा है वो कभी फेल नहीं होता। वो आप कितने कमरे के अंदर घुस जाओ, वो आपके कर्मों को देख रहा है। आप कर्मों से बच नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते। कभी कभी होता है थोड़ा दुखा होते हैं, कृपा बनाओ कि इतने दुख कर लेगा, इससे बड़ा भी दुख आ सकता था। एक्सीडेंट होकर कर रहा,
शरीर समाप्त हो सकता था। क्या है, हाथ पैर टूटा, फिर आप आ रहे हो, किसकी कृपा है? सिद्धू प्रताप अज्ञानी लोग क्या कहते हैं, अगर उनकी मन की नहीं होती है क्या कहते हैं, अब तो हमको सत्संग करना बेकार, सत्संग का कोई फायदा नहीं है, कल से सत्संग नहीं आएंगे। दास चैलेंज करता है इस बात को। आप संगत में आ रहे हो, आपको इस काला से फल मिल रहा है, आप सुखी हो, चल रहे फिर उठ रहे, घर पर खा रहे पी रहे हो, और कल से सत्संग करके छोड़ देख लो आप, फिर आप कंपेरिजन कर देख लेना कि वहाँ फायदा था, सत्संग जाने में फायदा था या सत्संग छोड़ने में फायदा था। कभी कभी ये मत सोचते कि हम सत्संग नहीं आएंगे। जिस प्रकार एक बच्चा कहते माता है संगत, पिता शत्रु है, इन्हीं के सामने मेरी आबरू है। जिस प्रकार हम सब क्या है, यहाँ बच्चे हैं, माता संगत हम सब बच्चे हैं। जिस प्रकार कोई बच्चा अपनी माँ से रूठ जाए, क्योंकि रूठ नहीं है, बच्चे रूठ ही जाते हैं, रूठ जाए और ये कहे माँ अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मेरे पास अब मैं नहीं रहूँगा, तो बच्चा रूठ जाएगा, चला जाएगा, तो माँ का कुछ बिगड़ेगा? माँ तो उसके बगैर पहले भी रहती थी और रहेगी। बच्चे की हैसियत है उस माँ से है, इसीलिए हमें क्या है, कभी ऐसी नादानी नासमझी वाली बातें नहीं करनी चाहिए। और आज नारी दिवस है, माता का दिवस है, हमारी माताएं बहनें बड़ी ऊर्जावान है, बड़ी शक्ति है उनके अंदर, आज उनकी बड़ी कहानियां हैं चल जा रही हैं। हिंदुस्तान है इस प्रकार एक राजा गाँव में आती है, राजा अश्वपति हुए और राजा थे, किसी बात की कोई कमी नहीं थी उनके अंदर, लेकिन कभी क्या थी, संतान नहीं थी। तो उन्होंने क्या माँ सावित्री का माँ पसंद हुई, माँ सावित्री, और भाई कैसे आपने कोई संतान नहीं है, संतान तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, एक कन्या आपके यहाँ आएगी, और कुछ दिनों बाद हुआ भी, तो माता के आशीर्वाद से कन्या प्राप्त हुई थी, तुमने बेटी का नाम सावित्री ही रख दिया। अब वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो हर पिता को चिंता होने लगती है, कहीं अच्छा घर मिल जाए, इसका संबंध करना नहीं है। बड़ी होने लगी तो हमने कन्या से कहा कि मेरी बेटी, मैं तुम्हारा विवाह करना चाहता हूँ और तुम भगवान को बुलाएगा, बैठ जाओ, जहाँ चाहो, जिसको चाहो उसको चुन लो, मैं तुम्हारा साथ उसका संबंध। और शहर का बड़ा तपोवन की तरफ चलो, जंगल पर ले गए, वहाँ उसे एक लड़का दिखाई दिया, बहुत सुंदर गरीब था, उसका नाम था सत्यवान, गाँव का नाम सत्यवान। अभी जो है सत्तर वर्ष लोग पर लड़ाई में कर पूजा भी करते हैं, कथा भी है, तो वो जो है उसने उसको चुन लिया, इसके साथ में विवाह करो। अब आ गया भाई, मैंने बोलो और चुन लिया। वहाँ नारद जी बैठे थे,
1 साल की आयु है, उसके बैंक सब तो पिता ने बहुत कोशिश की। विवाह एक बार होता है, राजा का बोलता है, एक वचन बोलता है, इसलिए मुझे अब दूसरा विवाह नहीं होगा, मेरा वही मेरा पति है। और पिता को उसके आगे हारना पड़ा। हर माँ बाप को बच्चों के आगे हार जाते हैं। मैं उनके पास, पिता के पास अंधे दिखाई नहीं देता था, बात करती भाई हो गया, शादी हो गई। अब वो जब ससुराल गई, अपने माता, ससुर, सास और सेवा करती, और उसने उस दिन से दिन गिनना चालू कर दिया था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। और वो दिन आया जिस दिन की मृत्यु हुई, भगवान की मृत्यु हुई। वो जंगल में लकड़ी काटने जाता था और लकड़ी काट के लाता था। अब वो जब लकड़ी काटने गया तो वो उसका कर्म था, और जब वो जाने लगा तो उसने जो है अपनी सास ससुर को आज्ञा दी, तो मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। कैसे नहीं, उसको मालूम था आज का है। चली, और जब वो गई, वो लकड़ी काट रहा था, लकड़ी काटने का क्या हुआ, उसको चक्कर सा आने लगा, नीचे आया और गिर गया। सब वही का रखा उसका धनराज चले आ रहे लेने के लिए, आया शरीर एक शुरुआत उसको चल दिया, शरीर को नहीं पड़ा। देखा तो ये भी पीछे पीछे होते, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम नहीं जा सकती, वहाँ तो नहीं जाना पड़ता है, नदी के साथ जाए, नहीं जा सकता है, ये तो नहीं जा सकते, मगर हाँ तुम अगर कुछ कर मांगना करो तो मान सकती हो। तो उसने कहा भाई, उसके सास ससुर राजा थे, आज छीन गया था, उसने कहा भाई हमारे सास ससुर की आंखें अच्छी हो जाएंगी, वो चले तो पीछे चली गई। फिर मैं अपने देखा भाई, फिर अपने वो देख दिया ये तो नहीं जा सकता, वो शरीर वहाँ पड़ा हुआ, उसकी देखभाल वो उसके त्यागन हो जाते हैं, नहीं चलिए वो फिर का परमाणु उनका राज जो है, उनका राज वापस मिल जाए, सब सोचता वो भी हो गया। फिर चली, फिर कहा दुर्गा मांग लो, मुझे हो जाओ दरखास्त, चलने लगी। सही आपने कहा है दरखास्त दिया है, पर इनको ले जा रहे हो तो हमारे कहाँ से संसाने कहाँ से होंगी। तो धर्मवादी हार गए। इतनी बड़ी बलवान स्त्रियाँ हमारी अधिकारियाँ इतनी बलवान है, इसलिए हमारे बाबा जी कहते हैं हर को हारिए न हिम्मत, विसारिए न नाम। कभी हिम्मत मत हारो, कभी आपके साथ बुरा नहीं होगा, और अगर कहीं कुछ हुआ है और सोच पॉजिटिव रखो, निगेटिव मत रखो। अरे आपके साथ अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ है अच्छा होगा, आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसलिए आप कभी भी जो है क्या है, प्रभु की रजा में रहना, मालिक की रजा में रहना। मालिक तेरी रजा रहे, बस तू ही तू रहे, और बाकी ना मैं रहूं, मेरी आरज़ू रहे। जब तक जिगर में जान, लगों में लहू रहे, और तेरा ही जिक्र हो तो तेरी ही
जुस्त जीवन। तो प्रेम से बोलो सतगुरु भगवान।